This conference will now be recorded. सूत्र वाताचे नाम. हा, एक मिनिट. पान नंबर सांग मला. पान नंबर 113. 113. 113. हा, आता मी वाचतो तोपर्यंत अष्टांग संग्रहाचा 20वा अध्याय काढून ठेव. हो सर, चालेल. तोपर्यंत मी हे वाचतो. हो. हा, तोपर्यंत. हा, आता या अध्यायातला नमस्कार. हम पिछली व्याख्यान में ऐकू येणार है? हो सर, व्यवस्थित ऐकू येते. हाँ, पिछली व्याख्यान में हमने नानात्मज वातव्याधियों का वर्णन देखा. श्लोक नंबर 11 में. तो उसकी अंतिम पंक्ति, हाँ, तो उसके नीचे से 5वीं पंक्ति, हाँ, सच भ्यूव्युदासः अक्षिव्युदासः, यहां से शुरू करेंगे, नीचे से 6वीं लाइन. पक्षवदश्च आक्षेपकश्च दंडकश्च तमः च भ्रमश्च वेपथुश्च जृंभा च हिक्का च. ये जो है, इसके ऊपर 2 लाइन, उसमें अक्षिव्युदास से प्रारंभ करेंगे. अक्षिव्युदासः, त्याला अधोरेखांकित करा. त्याला अंडरलाईन करा. अक्षिव्युदासाला खालून 6वी लाईन. 1 2 3 4 5 5 6 7 8. हा, 9वी लाईन खालून. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9वी लाईन खालून अक्षिव्युदासः. वातज व्याधी, वातज. हाँ, अक्षिव्युदासः भ्यूव्युदासः, यहां से प्रारंभ करेंगे. यहां पर अक्षिव्युदास, इस शब्द का अर्थ है आंखें टेढ़ी होना, यानी एक दिशा में आंखें स्थिर हो जाओ. जैसे कुछ व्यक्तियों में जन्मतः एक आंख टेढ़ी होती है. क्यों? तो उस पर देख नहीं सकता वो, इसलिए एक आंख हमेशा उसके कोने में रहती है और एक निशाने पर रहती है. इसको कहते हैं अक्षिव्युदास. यह अक्षिव्युदास प्रायः मर्मगत व्याधि में होता है. पक्षवध से अक्षिगोलक का जो स्नायु है, उसका यदि उसको आघात हुआ, क्षमता कम हुई, तो ये विदास होता है. एक. दूसरा, ये विदास होता है अरिष्ट लक्षणों में. और उसी प्रकार भ्रूव्युदासः, भ्रू भी टेढ़ी हो जाती है.
अपने भ्रू, दोनों भ्रू, इनको एक विशेष आकार होता है, धनुष्याकृति। तो ये विरोधाभास हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अपना खो बैठते हैं, नियंत्रण खो बैठते हैं। तो उसको कहते हैं अक्षिविदाशः। जो उसके बाद शंखभेद शब्द आया है। शंखभेद शब्द से विविध, शंख में विविध वेदना, शूल, तोद, और कोई मार रहा, टुकड़े हो रहे, इस प्रकार का विभिन्न वेदनाओं को भी शंखभेद में ले लेंगे, क्योंकि आगे च आया है, शंखभेदश्च। ललाट भेदश्च, ललाट में भी विविध प्रकार की वेदना, कभी शूटिंग होता है, कभी डल होता है, कभी ऐसा लगता है कोई घणाघात हो रहा है। ये सभी वेदनाओं का समावेश भेद में करना है। शिरोरुक, सभी प्रकार की शिरोवेदना, इसमें अर्धावा भेद आ गया, सूर्यावर्त आ गया, अन्य वेदनादायक व्याधियां जो है, जैसे किसी नाड़ी को शोथ आ गया तो स्पंद करता है, शूल करता है, आक्षेप करता है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जैसा, तो वो भी इसमें लेना है। उसके बाद केशभूमि स्फुटनम च, केशभूमि के त्वचा धीरे धीरे उसके बारीक फुंसी आना, फट जाना, बारीक फुंसी आना, फट जाना। अर्धितम च, अर्धित मुखार्धित और अर्धांगार्धित दोनों उसमें आते हैं। कभी एक अवयव का अर्धित भी हो सकता है, केवल मुंह टेढ़ा हो जाता है, केवल आंख टेढ़ी हो जाती है, ऐसे भी हो सकता है। एकांग रोगश्च, एकांग रोग का अभिप्राय है किसी भी एक विशिष्ट अवयव का वध होना, एक कान से सुनाई नहीं आना, या किसी एक अवयव का पक्षवध व्याधि हो जाना, ये एकांगवध है। जैसे स्वर यंत्र का वध हो गया, और आवाज नहीं निकल रही है, वध है, एकांगवध है। कोई 5-10 में से कोई एक अंगुली थी, उसमें यह कर्मक से आ गया, एकांगवध है। ये एकांगवध पक्षवध से भिन्न करना है। पक्षवध ये भिन्न शब्द है। पक्षवध में जहां पर अनेक पक्ष है, उसमें से एक पक्ष जाना। जहां पर एक अवयव के अनेक शाखाएं हैं, उनमें से एक जाना, इसका नाम है पक्षवध है। 2 अंग है, एक अंग जाना, ये पक्षवध है। 2 हाथ है, एक हाथ जाना, पक्षवध है। 2 पैर है, एक पैर जाना, पक्षवध है। इस प्रकार जहां 2 अवयव है, उसमें से एक जाना, या 3 है, उसमें से एक जाना, ये पक्षवध है। आक्षेपकश्च, अब आक्षेप या ये शब्द सभी विकृत स्थानों पर जहां जहां ये विकृति हो सकती है वहां लगाना है। कभी आक्षेप अंगुलियों का होता है, कभी हृदय का होगा, कभी पैर का होगा,
कभी हाथ का होगा, कभी पूरे शरीर का होगा, कभी अक्ष का होगा, कभी ओठों का होगा, कभी चेहरे का होगा। तो ये सभी आक्षेप इसमें आ गए हैं। जितने भी आक्षेप है वे इसमें आ जाते हैं। अपस्मार ये इसमें आ जाता है। ज्वर में आने वाला आक्षेप इसमें आ जाता है। अपतंत्र इसमें आ जाता है। रणोत्तर होने वाला धनुस्तंभ इसमें आ जाता है। सब ये इसमें आ जाते हैं। दंडकश्च ये दंडवत स्तब्ध का अवयव स्तब्ध होना, कोई अवयव दंडवत स्तब्ध होना, स्थिर होना अपने मूल रूप में, जैसे बॉम्बूस स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें पूरा मेरु स्तंभ, मेरु वंश इतना स्तब्ध होता कि वो व्यक्ति किसी भी दिशा में झुक नहीं सकता। ये शुद्ध वातज भी हो सकता है। शुद्ध वातज मैंने देखा है पोद्दार में। ये दंड स्तंभ है, दंडक है। कोई अवयव जैसे कटी है, स्तब्ध हो जाना, ये भी दंड है। कट से पूरा शरीर स्थिर हो जाना, बिल्कुल नहीं झुकना, ये भी ऐसे भी स्तंभ हो सकता है, दंडक हो सकता है। कंधे से लेकर अंगुली तक का हाथ पूरा सीधा का सीधा रहना, कहीं भी झुक नहीं पाना, ये भी दंडक हो सकता है। ये दंडक शुद्ध वातज अपेक्षित है। और ये दंडक आमवातज भी हो सकता है। उसको दंडालसक कहते हैं, जिसका वर्णन चरक के विमान स्थान के अध्याय 2 में आया है। ये दंडालसक है, लेकिन है वातज, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये वातवाहिनियों में आम का संलग्न होने से होने वाला स्तंभ, ये दंडापतानक है। तमश्च आंखों के सामने अंधेरा आना। वेपथुश्च भ्रमश्च पूरी सृष्टि घूम रही है ऐसे लगना। वेपथु अंगुलियों में, हाथ में वेपन होना, मन्या में, जैसे पार्किंसोनिज्म में होता है, रोमाटिज्म में होता है, वो इसमें आता है। जुम्बा, कुछ व्यक्तियों को जुम्बा ज्यादा आती है, ये वातव्याधि है। हिक्का, हिक्का भी शुद्ध वातज भी आ सकती है। विपाद, विषादश्च, विषादश्च का अर्थ है मानसिक अवसाद, दुख, किसी कार्य में उत्साह न आना, काम करने की इच्छा नहीं होना, जिस कार्य में कौशल्य है, जिस कार्य में रुचि है, वो भी करने की इच्छा नहीं होना। कारण कुछ भी हो सकता है, ये विषाद है। अति प्रलाप, नियंत्रण खो देना, बुद्धि का नियंत्रण खो देना, नियंत्रण का, धुति का खो देना और बड़बड़ाते रहना, ये प्रलाप के रूप में ज्वर भी आ सकता है, ज्वर में भी आता है। हाइपर पायरेक्सिया में ये होता है, लेकिन ये वातज है। कभी कभी ये परतंत्र हो सकता है, कभी कभी स्वतंत्र भी हो सकता है।
इसके बाद रौक्षम च, पारुष्यम च, शावारुणता वगैरह ये परिचित है। शरीर में रुक्षता आना, कठिनता आना, खरत्व आना, विषयत्व आना, ये सभी इसमें आ गए च में। अब शावारुण भासता, शाव यानी जो श्वेत नहीं है और रक्त नहीं है, रक्तगण में नहीं आता और श्वेत भी नहीं है, किंचित काला और उस श्वेत में मिला दिया, किंचित नीला श्वेत में मिला दिया, तो जो होगा वो शाव है। और रक्त वर्ण में थोड़ा सा श्वेत मिला दिया, पीत वर्ण में थोड़ा श्वेत मिला दिया, तो जैसे छटा आती है वैसे भिन्न भिन्न छटाएं अरुणता में आती है। लाल रंग में पीला मिला दिया तो भी अरुण बनता है, लाल में थोड़ा श्वेत मिला दिया तो भी अरुण बनता है, तो ये अरुण वर्ण है। श्वेत अरुण भासता, और श्वेत में पीला मिला दिया तो पांडु हो जाता है, रक्त में सफेद मिला दिया पांडु हो जाता है, रक्त में पीला मिला दिया पांडु हो जाता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वर्ण की छटाएं उत्पन्न होना, खास करके शाव और अरुण वर्ण की। अब इसमें छाया भी आ गई और प्रभा भी आ गई, दोनों आ गए। अस्वप्नश्च, निद्रा नहीं आती है, आती है तो खंडित आती है। अनवस्थित चित्तत्व, चित्त अनवस्थित होता है, कहीं भी स्थिर नहीं हो पाता है। चंचलम मन, चंचल तो होता ही मन, लेकिन ये चंचल मन भी अपने रुचि वाले स्थान में स्थिर हो जाता है प्राकृत अवस्था में। लेकिन जब मन की अवस्था बिगड़ जाती है तो वो कहीं भी स्थिर नहीं होता, उसको कहते हैं अनवस्थित चित्तत्वम इति अशीति वात विकाराः। अब इन वात विकारों का वर्णन ये 80 के रूप में किया है। ये अपरिसंख्येय हो सकता है, जैसे मैंने कहा स्पंदन है, कंप है, जितने स्थान है शरीर में और जहां पर स्नायु है, वातावरण संस्थान है, वहां पर स्पंदन होगा, भिन्न भिन्न स्थान पे होगा। वो शताधिक हो सकते हैं। कंप स्थानानुसार हो सकता है, जैसे हृदकंप होता है, फ्लटर, फिब्रिलेशन, ये कंप में आएंगे। संख्या ज्यादा होती है, 150 से ज्यादा, 250 से ज्यादा, ऐसे इसमें स्पंदन में भेद होता है। तो यह अशीति विकार है। इसमें ध्यान देने का शब्द जो है वो ये है, अंतिम पंक्ति का इति अशीति वात विकाराः वात विकाराणाम, ये षष्ठी है। वात विकाराणाम ये सप्तमी के लिए उपयोग लाया है, सप्तमी के लिए षष्ठी का प्रयोग किया है। वात विकारों में, और कितने वात विकार है? अपरिसंख्यानाम, वात विकाराणाम और अलग निकालना,
हलंत म करना और अपरिसंख्य को लगाना, तो वात विकाराणाम अपरिसंख्यानाम, अपरिसंख्य वात विकार, स्थानानुरूप से अपरिसंख्य अणु है शरीर में, स्थान भी है, तो वात व्याधि भी अपरिसंख्य हो सकते हैं। उसमें आविष्कृततम, हम पृथक किए हैं, जिनको हमने पृथक पृथक कर सके हैं, हम जिनका नामकरण कर सके हैं, उनको नाम दे सके हम, उनको हमने अलग किया है और वो आपको बताया है। इसका अर्थ इतने ही है ऐसे नहीं है, ये अपरिसंख्य हो सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे अगले सूत्र में। अगला सूत्र है 12वां, ये महत्वपूर्ण है, ये समझना आवश्यक है। वात सर 12 हाँ, सर्वेषु अपि खलु एतेषु वातविकारेषु उक्तेषु अन्येषु अनुक्तेषु वायु इति आत्मरूप परिणामी अपरिणामी कर्मणश्च स्वलक्षणं यदुपलभ्य तद अवयवं वा विमुक्त संदेहा वात विकार एवं विकारम इति अध्यवस्यन्ति कुशलाः। पुढे वाचायचं सर? बस नहीं, इतना ही काफी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझना है। सर्वेषु उक्तेषु, सर्वेषु सर्व पद की सप्तमी है, बहुवचन है। अपि सभी में, लक्षण कम है, 15 है, 16 है, 20 है, लेकिन ये अपरिसंख्य व्याधि में आएंगे। 10 से करके 10 ही नहीं, व्याधियां 10 नहीं होंगी, व्याधियां बहुत होंगी, जितने अवयव उतनी व्याधियां होगी। इसलिए कहते हैं सर्वेषु खलु एतेषु अपि, और आगे लिखते हैं उक्तेषु, उक्तेषु, उक्त ये धातु वच धातु का पास्ट पार्टिसिपल है, कहा हुआ, उक्तेषु। और आगे क्या लिखते हैं, च अनुक्तेषु, जिनका हमने नामकरण नहीं किया है, जिनको हमने अभी तक पहचाना नहीं है, अलग नहीं किया है, इन सब में वायो हो, इन सब में वायो हो षष्ठी एक बहुवचन है। एक वचन है, वायो हो। इदम, ये सर्वनाम है। आत्मरूप, इदम आत्मरूपम, इदम आत्मरूपम, इदम एक वचन है, ये आत्मरूपम का विशेषण है। इदम आत्मरूपम, आगे शब्द है अपरिणामी। हम आगे आत्मरूप बता रहे हैं, जैसे रौक्ष, शैत्य, लाघव, वैशद्य वगैरह ये बता रहे हैं। इनको अपरिणामी कहते हैं। आत्मरूपश्च अपरिणामी। अब अपरिणामी की टीका देखेंगे। पहली पंक्ति में है अपरिणामी इति सहज सिद्धम
न अन्यो उपाधिकृतम इत्यर्थः। ये वायु के खुद के लक्षण है, ये दूसरा कोई कर नहीं सकता। करेगा तो वायु ही करेगा, भले ही वो स्वतंत्र कुपित हो या वो परतंत्र कुपित हो, लेकिन इन लक्षणों को वायु ही करेगा, इसलिए अपरिणामी। अपरिणामी यहां हम रुकेंगे, कर्मणः बाद में पढ़ेंगे। यद उपलभ्य, ये जो वायो इदम आत्मरूपाणी लक्षणम, इदम आत्मरूपम अपरिणामी और लक्षणम च स्वलक्षणम च, और ये जो वायु के आत्मरूप है, रुक्षता, परुषता, खरता, विशदता, ये आत्मरूप है उसके। और इनकी उपस्थिति होने पर शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, रोक्ष संयोग प्रारंभ हो गया तो शरीर कैसे दिखेगा, उसका वर्णन कर रहे, यानी ज्ञानोपलब्धि, विज्ञान, शरीर रुक्ष हुआ है, ये कैसे समझना, इन लक्षणों के आधार पर समझना। रुक्षता ये वायु का है, लेकिन ये दिखती नहीं, वायु अमूर्त है, लेकिन ये उत्पन्न शरीर में ये उत्पन्न होना प्रारंभ होता है तो ये इतना सूक्ष्म होता है कि वो आपको वो अभिव्यक्त होता नहीं है, लेकिन उसका परिणाम होता है शरीर, बाह्य शरीर, दिखने वाला शरीर और अभ्यंतर दोनों में रुक्षता के लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे यदि महाश्रोतस पक्वाशय रुक्ष बन गया तो परिणाम क्या होगा, मल निबंध होगा, मल कठिन होगा, मल रुक्ष होगा, मल बाहर नहीं निकलेगा। ये विज्ञान है रुक्षता जानने का, इसको लक्षण कहा जाता है। जैसे तीखा द्रव्य कैसे पहचाना जाता है, वो जिह्वा में लगाने के बाद उद्वेजना होती है, ये उसका लक्षण है, आत्मरूप है, आत्मरूप का तीखेपन का ये लक्षण है। और इस लक्षण के आधार पर आप समझते हैं कि ये रस कटु है, इसको कहते हैं विज्ञान। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये आत्मरूप के लक्षण भी बता रहे हैं हम, उनका जो आत्मरूप है वायु का, पित्त का, श्लेष्मा का, वायु का भी है, तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी, वो कैसे समझना, वो भी हम बता रहे हैं। उसके बाद कर्मणश्च स्वलक्षणम, वायु के अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्म है। तो शापान का कार्य है मल विवेचन करना, मूत्र का शोषण करना, मल मूत्र शुक्र आदि को बाहर निकालना, कर्मणः, और उसके लक्षण। ये प्राकृत कर रहा है तो मल अपने आप आएगा, ये बंद कर रहा है मल पिंडित होगा, रुक्ष होगा, बाहर नहीं आएगा। ऐसे आत्मलक्षण कर्मणश्च यद उपलभ्य, आत्मलक्षण, आत्मरूपों के लक्षण, आत्मकर्मों के लक्षण, यद उपलभ्य
अब यद उपलब्ध के लिए और एक शब्द आया है। वैसे कर्म तो बहुत है, कुपित वायु के कर्म बहुत है, तो उसमें यद उपलब्ध ये ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी के सभी लक्षण एक ही जगह पर हो गए, एक ही व्याधि में हो गए। नहीं, कुछ अवयव, कुछ लक्षण हो गए। जैसे बुधभ्रंश होगा, बाकी लक्षण नहीं हो गए। ये भ्रंश लक्षण है वायु का, वात प्रकोप का। श्रंस, पृष्ठवंश में श्रंस होगा, ये लक्षण होगा, बाकी लक्षण हो गया नहीं हो गए। व्यास, व्यास होने के बाद श्रंस होगा, ये आवश्यक नहीं है। हृदय विस्तार होगा, बस इतना ही। अथवा वहिनी बड़ी होगी, डायलेट हो जाएगी, ये व्यास है। इस प्रकार अवयवम व उपलब्ध, या तो अवयव एक लक्षण मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा। ये देखकर, इन लक्षणों को देखकर हम ये निश्चित करते हैं, क्या ये वात व्याधि है। विमुक्त संदेह होकर करते हैं। विमुक्त संदेहा वात विकारम, निस्संशय होकर ये कहते हैं कि ये वात विकार है। अध्यवस्यन्ति कुशलाः, अध्यवस्यन्ति का अर्थ है अधि अधि अवश्यन्ति, निश्चित करते हैं, अधि उपसर्ग है। और वश्यन्ति, अवश्यन्ति ये क्रियापद है। ये वात विकार ये निश्चित करते हैं। आगे एक शब्द है कुशलाः। ये कुशल शब्द क्यों लगाया है, ये मैं सबसे अंत में कहूंगा। ये कुशल शब्द बहुत ही आवश्यक है समझना, इसलिए उसको विस्तार से बाद में बताऊंगा। अब इसके बाद हम आते हैं तद यथा। तद यथा का अर्थ है वायो इदम आत्मरूपाणी, ऐसा हमने कहा। अपरिणामी, जो अन्य कोई कर नहीं सकता, वो हम बता रहे हैं। वो कौन से हैं, अब ये बता रहे हैं। रौक्षम, त्वचा में, केश में, टेबल पर है। तो रौक्ष, ये इसकी अभिव्यक्ति आपको केश में दिखेगी, नखों में दिखेगी, त्वचा में दिखेगी, पुरुष में दिखेगी। नख, नयन, वदन, श्मश्रु, त्वचा, मल, मूत्र, इनमें दिखेगी आपको। रौक्ष, शैत्य, शीत से शैत्य बना है। लाघवम, शरीर अवयव कृश हो गया है। स्फिक, शोष हुआ है। गंड, शोष हुआ है। मांसपिंड, शोष हो गया है।
लाघव, उनमें लाघव आ गया। वैशद्यम, जितनी आवश्यक है उतना भी स्निग्धता नहीं है, चिकनाहट नहीं है, वैशद्यम। गति ही, गति कार्य उसका है, ये उसका स्वलक्षण है, गति करना। अमूर्तत्वम, इसका ये और एक लक्षण है, ये वायु अमूर्त है, ये आत्मरूप है। अब ये अमूर्त है, आत्मरूप, ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो दिखता ही नहीं है तो। ये इसलिए बताया है कि हम गलती से इसको मूर्त ना समझे। अजीत की आईला शोधून दे मला, दीदीला शोधून दे मला। ये भूलना नहीं है, शरीर में पूरे कार्य करने वाला ये वायु अमूर्त है, फिर भी इसके कर्म व्यक्त हो गए, ये बताने के लिए ये बताया है, अमूर्तत्व बताया है, उसका लक्षण है, आत्मलक्षण है। और ये अधिक मात्रा में हुआ तो ये अभिव्यक्ति होगी इसकी, लेकिन मूल लक्षण उसके यही है। अनवस्थितत्वम, एक जगह मन को स्थिर नहीं रख पाता है, और ये स्वयं एक जगह रुकता नहीं है, दोषों को एक जगह रखता नहीं है, धातुओं को जो स्थिर धातु नहीं है उनको एक जगह रोकता नहीं है, वो ले जाता है सबको, कि उसका प्राकृत करना है। इति वायो हो आत्मरूपाणी, अब इन आत्मरूपों के कारण ये वायु जहां जहां आश्रय करेगा, जिस जिस शरीर में आश्रय करेगा, जिस शरीर स्थान में, अणु में, परमाणु में, अवयवों में आश्रित होगा, वहां पर व्याधि करेगा। अब व्याधि करेगा, ये बताने के लिए ग्रंथकर्ता कहते हैं एवं विधत्वाच्य वायो हो, वायु इतने गुणों का होने के कारण इस वायु के जो कर्म होंगे उनके लक्षण भी हमने बताए हैं, ये शरीर के उन उन अवयवों में व्यक्त होंगे जहां जहां वायु प्रकोपित होकर आश्रय करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जहां आश्रय नहीं किया वहां नहीं करेगा। वो कौन से हैं? श्रंस, किंचित स्खलन, उसकी टीका है श्रंस किंचित स्वस्थान चदनम, स्लिप डिस्क थोड़ी सी खसक गई है, संधि थोड़ा शिथिल हुआ है, ये श्रंस है। भ्रंश लंबा, गुद भ्रंश बाहर आ रहा है, गर्भाशय भ्रंश,
बाहर आ चुका है। आमाशय नीचे सरका खटक गया है, या कृतप्लीहा स्थानभ्रष्ट हो गई है, रुक्क स्थानभ्रष्ट हो गया। ये अपने अपने अवयव के आधार पर भिन्न भिन्न होगा, नाम भिन्न होगा। स्रंस भ्रंश व्यास, परिणाम बदलेगा। व्यास यानी विस्तारना, परिणाम बदलना। ऐसे हृदय का परिणाम बदलता है, डायलेटेशन ऑफ द हार्ट। शोथ के पूर्व रूप में शिराणाम आयाम, शोथ के पूर्व रूप में शिराओं का आयाम बढ़ता है। क्यों? अवरोध हुआ है। जहां पर अवरोध हुआ है उसके पीछे के हिस्से में ये अवरुद्ध द्रव धातु अथवा ये अवरुद्ध धातु, प्रवाही धातु उल्टी दिशा में फैलता है। तो पहले वो क्या करता है, पीछे से तो कोई ना कोई आ रहा है, इसलिए सीधा पीछे बहुत बहुत दूर तक नहीं जा सकता वापस। जैसे आप इसमें रुक गए ट्रैफिक में, आप सीधे वापस उल्टा फिर नहीं सकते, तो आपको बाईपास करना पड़ेगा, या तो सबको थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हुए गाड़ी टर्न करके आना पड़ेगा। इस प्रकार अवरुद्ध स्थान में जहां स्रोतस रोध हुआ है वहां फिर वो धातु रुक जाएंगे। पहले रुकने के बाद फिर प्रयास करेंगे, मैं इधर से निकल सकता हूँ क्या, उधर से निकल सकता हूँ क्या। इसके निकलने के पूर्व की स्थिति जो है वो शिराणाम आयाम है, शिराओं का विस्तार हो गया। और इन शिराओं के विस्तार का जो परिणाम होता है वो उनकी श्रवण शक्ति, यानी श्रवण, श्रवण नहीं, श्रवण, स्रोतस का श्रवण, श्रवण और कर्ण के लिए श्रवण कहते हैं, उसमें श अलग है, शाम रुक का श है। तो ये इनकी श्रवण शक्ति बढ़ती है, परमेबिलिटी बढ़ती है। और जब परमेबिलिटी बढ़ने के बाद ये वूजिंग होता है, अभिसंध बढ़ता है, इनका विसंधन होता है, श्राव होता है, तो फिर वो शोध कम हो जाता है, आयाम कम हो जाता है, तब तक ये बढ़ता है। तो शिराणाम आयाम ये व्यास है। श्वास व्याधि में, तमक श्वास में, ऊर्ध्व श्वास में वायु बाहर नहीं निकलता है, और ये बाहर नहीं निकलने के कारण क्या होता है, तमक श्वास में वायु बाहर निकालने के लिए जब संकोच होता है पार्श्व भाग का, यानी उरस्थान के सभी समीपस्थ भागों का जब संकोच होता है तो ये वायु ऊर्ध्व गति में जाता है। लेकिन तमक श्वास में इस वायु को अवरोध उत्पन्न होता है। क्यों? ऊपर कहीं श्लेष्मा अवरुद्ध है, शोथ आया हुआ है, और सभी स्रोतस अभी संकुचित अवस्था में आ रहे हैं। श्वास लेते हैं तो विस्तार में आते हैं, छोड़ते हैं तो संकोच में आते हैं, और उसमें अब संकोच के समय में ऊर्ध्व गति जो जहां से उनको बाहर निकलना है वहां पर शोथ है या अवरोध है। अब ये जो पीछे उसके पीछे वायु उसको ये उरस्थान का संकोच होकर उसको बाहर ढकल रहा है, उदान भाव को, वो बाहर नहीं जा पा रहा है। क्या होता है फिर? उरस्थान का आयाम बढ़ता है। जैसे आप बलून फुगाते हैं, हवा भरते हो, उसका मुंह कितना छोटा रहता है,
और जब उसको आप बलून को निकालते हैं और दोहरा धागा बांधते हैं, ये हवा बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बलून फूल गया है। आप हवा निकाल दो बलून सूख जाएगा। इस प्रकार उरस्थान में स्रोत अवरोध होने के कारण शरीर में जो हवा आई हुई है, जिसको उदान भाव अपन्न हुआ, प्राप्त हुआ है, ये बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाता। तो परिणाम क्या होता है, वो उरस्थान को व्याप्त होकर उसका आयाम बढ़ा देता है, क्योंकि उसको बाहर जाने का जगह ही नहीं, दूसरी अब जगह ही नहीं है उसको बाहर जाने की। परिणाम ये होता है कि ब्लड में भी सैचुरेशन हो जाता है CO2 का, तो वो भी दूसरा आते रहता है, वो भी आने लगता है, और यहाँ तो पहले से जमा है, तो ये ऐसे करते करते उसका आयाम बढ़ जाता है। ये व्यास है। इस प्रकार व्यास संग, यदि स्रोतों में रुक्षता बढ़ गई है, खरता बढ़ गई है, शीतता बढ़ गई है, संकोच बढ़ गया है, तो उनमें से बहने वाले परमाणु श्लक्षण स्मूथ सरफेस से जितने फटाफट फटाफट आगे निकलते हैं, वैसे निकल नहीं पाएंगे। वो एक या तो धीरे धीरे जाएंगे या कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। ये संग है। सज्जन, ये वात प्रकोप का एक घटना है। इससे वात प्रकोप समझा जाता है संग से, अन्यथा ये अमूर्त है, इसका संग से कैसे समझेंगे आप। इस अमूर्त का संग हम तब समझ सकते हैं जब वो जिसको बहा कर ले जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। और ये क्यों रुकते हैं? शरीर तथा विदेशु शरीरेषु वायु आश्रय गत्वा अप्यायमानः। आश्रय करने लग, वायु नहीं आश्रय करता है, यह उपलक्षण है। वायु को ले जाने वाले, वायु जिन परमाणुओं को ले जा रहे हैं उनका संग हो रहा है। एक एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, ऐसे 100, 50, 150, 200 होकर अप्यायमान हो जाते हैं और फिर अवरोध करते हैं। ये संग है, शुद्ध बात है ये संग। और इसके बाद भेद। वायु, जितनी वायु की रुक्षता बढ़ेगी, शरीर के अवयवों की, शरीर के भावों की जैसी रुक्षता बढ़ती है, द्रव गुण क्षूण कम होता है, वैसे बद्ध अवयवों के परमाणु खुले हो जाते हैं, छूट जाते हैं। द्रवांश, ये श्लेष्माकार द्रवांश जो है, श्लेष आलिंगने, इसमें द्रव गुण है, स्निग्ध गुण है, पिच्छल गुण है। अब वायु आपके आहार विहार से स्निग्ध गुण चला गया, पिच्छल गुण चला गया, स्नेह गुण चला गया। अब इन अवयवों के परमाणुओं को, श्लेष्मा के परमाणुओं को, मांस के परमाणुओं को पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है, तो उनके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, वो बाहर निकलते हैं। इसलिए भेद होने लगता है अवयवों का। यानी अवयवों का
नखभेद, केश के टुकड़े टुकड़े होना, नाखून के टुकड़े टुकड़े होना, त्वचा में ऊपरी स्तर के छिलके निकल जाना, धीरे धीरे निकल जाना, ये भेद है। पुरीश, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, पिच्छिल गुरु, इनसे बद्ध होता है। और जैसे आप रुक्ष आहार करोगे, कषाय, तिक्त, कटु, वैसे स्निग्धता, श्लक्ष्णता, गुरुता, पिच्छिलता नष्ट होकर ये विलग हो जाएंगे, और विलग होकर इनमें छोटी छोटी आकृतियां, खंडित आकृतियां लघु रूप में उत्पन्न हो जाती है। ये भेद है। साद, शरीर में ओज, रस, रक्त, मांस, शुक्र, मेद, मज्जा, इन सब में सौम्य धातु है। लेकिन मांस से लेकर आगे धातु जो है वो स्थिर है, स्थिर का भी स्थिर गुण है, लेकिन रस रक्त में स्थिर गुण नहीं है, संचारी है। और इनका नित्य, उसमें भी रक्त ज्यादा, रक्त तुलना से स्थिर है रस से। रस का उपयोग पूरा शरीर करता है अपने इंद्रियों को बल देने के लिए। ऊर्जा का उपयोग अपने कार्यों को बल प्राप्त करने के लिए रस का उपयोग करते हैं। और जैसे इस रस धातु का, ओज धातु का स्निग्ध, द्रव, पिच्छिल, मंद, गुरु, ये गुण कम हो जाते हैं, वैसे इंद्रियों का, स्नायुओं का पोषण धीरे धीरे कम होकर उनमें कार्यक्षमता कम हो जाती है, तब जाकर साध होता है। थोड़ा रुक जाओ, बैठो, आराम करो, तो ये ऊर्जा फिर स्थिर धातुओं से प्राप्त करते हैं। और फिर आप चल सकते हो, फिर काम कर सकते हो। ये जो अवस्था है, ये साध अवस्था है। हर्ष, ये संकोच का दर्शक है। शीत गुण से अथवा किसी अन्य कारणों से अत्यधिक आनंद, हर्ष, उल्लास या भय या संकोच, शैत्य इत्यादि से शरीर के सूक्ष्म स्रोतस अकस्मात संकुचित हो जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यह हर्ष है। इसको रोमहर्ष कहते हैं। तरस, शरीर का रूक्ष गुण बढ़ गया, स्निग्ध गुण कम हो गया, विषद गुण कम हो गया, गुरु गुण कम हो गया, लक्षण गुण कम हो गया। परिणाम यह होता है कि सोम गुण कम होता है, सोम धातु कम होता है।
जल धातु कम होता है, स्निग्ध कम होता है, ओज कम होता है, तो स्वाभाविक रूप में तृष्णा लगती है। तरस होता है। इस प्रकार ये लक्षणों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। तरस के बाद कंप, कुपित वायु किसी अवयव में स्थान संशित हो गया तो विकृत कर्म प्रारंभ कर देता है, तो उस अवयव का गति मर्यादा से अधिक हो जाती है, उसका नाम कंप है। विकृति का लक्षण है, प्रकोप का, स्थान संशय का लक्षण है। वर्त, वातवाहिनियों में जहां से वायु का प्रवाह होता है, मैंने कहा ये सिर से निकलती है, पूरे शरीर में सहस्रों उनके अनुपात है। इनमें कहीं संप्राप्ति हो गई, कहीं स्थान संशय हो गया, मर्म स्थान में हुआ, तो उस अवयव में टेढ़ापन आता है, दिशा बदल जाती है, तो उसको वर्त कहते हैं। कभी उनकी गति बढ़ जाती है तो उसको चल कहते हैं। कभी सुई चुभाने ऐसी वेदना होती है, उसको तोद कहते हैं। कभी कभी भिन्न भिन्न वेदनाएं होती है, पिंडिको द्वेष्ट, जखड़ाहट, स्पंद, ऐसे भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। वही वायु स्थानानुसार भिन्न भिन्न लक्षण करता है, कभी शूल करेगा, भिन्न भिन्न व्यथा करेगा, और चेष्टा भिन्न भिन्न करेगा। ये वायु भिन्न भिन्न चेष्टा है, कभी स्पंदन करता है, कभी चलन करता है, कभी संकोच करता है, कभी आक्षेप करता है, कभी तोद करता है, कभी शूल करता है, ऐसे भिन्न भिन्न चेष्टा वो करते रहता है। ये वायु के, कुपित वायु के स्थान संशय के बाद होने वाले लक्षण है। इसी को प्रकोपित के वायु के लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को वाग्भट ने वात प्रकोप के लक्षण कहा है। यहाँ प्रकोप शब्द में संचय के बाद वृद्धि, अतिरिक्त वृद्धि, और उसके बाद स्थान संश्रय और उसकी अभिव्यक्ति, इतने घटनाक्रम को चरक प्रकोप में लेते हैं। इसलिए वायु जब बढ़ता है तो अधिष्ठान के अनुसार ये भिन्न भिन्न लक्षण करता है, अवयव स्थान भेद से। इस प्रकार हमें, और इस आधार पर हम निश्चित कह सकते हैं कि ये वात व्याधि है। आज यही रोकते हैं, आगे कल बताएंगे। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछो। धन्यवाद सर। मुझे लक्षण बहुत ही अच्छे तरीके से आज हो जाए। किसी क्वेश्चन हो तो आप chat लिख सकते हो, हम सबसे पूछेंगे। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो।
This सर याच्यात conference भ्रम will now be recorded. इसमें सर भ्रम लक्षण जो बताया है वो तो भ्रम ये पित्त का लक्षण होता है ना, तो इसमें हाँ बराबर है। रज पित्ता नीलाद भ्रम, हाँ रज सर, पित्त और अनिल, ये दोनों से भ्रम होता है। रजो तो रज यहाँ पे पित्ता, सर यहाँ वायु हाँ प्रधान, उसमें वायु भी कभी प्रधान होता है, कभी पित्त गौण होता है, लेकिन तीनों की जरूरत है। इसलिए इसको जब हाँ इसको वात प्रधान भ्रम के अध्याय में वात शोणी अपना ये 24वां अध्याय है, हाँ तो उसमें ये तीनों के लक्षण आए हैं। अच्छा, हाँ क्योंकि यहाँ तो तमश्च भ्रमश्च ये सभी पित्त के लगते हैं कि हाँ तमश्च तो भ्रमश्च ये हाँ तो ये कैसे होते हैं मैं अगली बार बताऊंगा। अच्छा सर, ये वायु से भी होते हैं, कैसे होते हैं बताऊंगा बाद में। अच्छा सर, अच्छा, थैंक यू। और कोई सवाल है? चलो पन्ना गुरु सर